हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल आपकी करियर का आधारशिला एजुकेशन विला। तो आज का थंबनेल जो है आपने देख लिया है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूजीसी नेट। जी हाँ, यूजीसी नेट बहुत जल्द होने वाला है। टेंटेटिव डेट्स आ चुकी हैं 21 जून टू 30 जून। मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो शेयर करना चाहूँगी फॉर इकोनॉमिक्स। मेरा ऑनर्स पेपर इकोनॉमिक्स है, तो मैं आपसे स्ट्रेटजीज शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप वो वीडियोस देखना बंद करें जो ये आपको दावा करता है कि 30 दिन में पूरी इकोनॉमिक्स हो जाएगी या 30 दिन में बोथ पेपर्स हो जाएंगे। तो ऐसा कोई भी मेडिकल साइंस नहीं है या ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है जो क्लेम कर दे कि 30 दिन में आप अपना पेपर 2 क्लियर कर लेंगे, चाहे कोई भी पेपर हो। अगर इकोनॉमिक्स जैसा पेपर है तो भाई उसके एक चैप्टर को क्लियर करने में 5 से 7 दिन लगते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा 11 से लेकर आपने पीजी तक जो पढ़ा है आपको सब पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स कि आपने 12 से लेकर पीजी तक जो पढ़ा है आपको सब पढ़ना है। तो मैं आपको कोई भी फॉल्स होप नहीं दूंगी कि 30 डेज स्ट्रैटेजी, 50 डेज स्ट्रैटेजी, 20 डेज स्ट्रैटेजी, बिकॉज आई एम द वन हु इज़ बिलीविंग ऑन हार्ड वर्क नॉट ऑन स्मार्ट वर्क। मैंने कभी भी स्मार्ट वर्क के लिए किसी को अप्रोच नहीं किया है, मैंने हमेशा लोगों को हार्ड वर्क के लिए अप्रोच किया है। इकोनॉमिक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको हमेशा अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। आपको माइक्रो करना ज़रूरी है, दैट इज़ यूनिट 1। आपको मैक्रो करना ज़रूरी है, दैट इज़ यूनिट 2। मैक्रो में भी नेशनल इनकम एंड सप्लाई ऑफ मनी, फ्रीडमैन, बॉमोल और आपका कीन्स का जो मनी का परसेप्शन था आपको वो क्लियर होनी चाहिए। सबकी थ्योरीज क्लियर होनी चाहिए, उनके अजम्पशंस क्लियर होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जिन पेपर्स में अच्छे हैं, अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे हैं तो आप उसको बाद के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट जून स्टार्ट होने वाला है। और स्टार्ट क्या होने वाला है, जून स्टार्ट हो चुका है और अब आप अपने हार्ड पेपर्स को पहले क्लियर कीजिए। जैसे मुझे पर्सनली मैक्रो इकोनॉमिक्स टफ लगता है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने सबसे पहले अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के क्लियर कर लिया है कि हाँ चलो जो सबसे हार्ड है वो हो चुका है। अब कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे या फिर आपको ऐसा लगता होगा कि अरे ये पेपर तो मैं एक दिन में ही निपटा दूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में भी सारे पेपर्स ऐसे नहीं हैं, सारी यूनिट्स ऐसी नहीं हैं जिसमें आपको 4 से 5 दिन का समय लगेगा। कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आप 2 या 3 दिन में ही उसको निपटा सकते हैं, लाइक मनी एंड बैंकिंग, इंडियन इकोनॉमी, पीपल, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये सारी टॉपिक्स जो हैं ये सब छोटे छोटे हैं, तो इन सब टॉपिक्स को हम लास्ट के लिए रखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी आपको हार्ड वाले पेपर्स यूनिट्स पहले करने चाहिए, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। अब पढ़ रहे हो लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो, आप मिनी मॉक्स नहीं लगा रहे हो, तो आपको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि मुझे याद है मैंने पेपर 1 में 5 चैप्टर कंप्लीट किया था, उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, तो मुझे पता चला कि भाई साहब क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है और मेरे कितने सही हुए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 50 में मात्र 32 क्वेश्चन ही सही किए थे, यानी कि मेरे पेपर 1 के लिए 64 मार्क्स ही आए थे, जो कि नॉट वेरी गुड। अगर आपको JRF तक जाना है तो आप हार्ड पेपर्स यानी कि हार्ड यूनिट्स को पहले क्लियर करेंगे और पेपर 2 आप कोशिश करेंगे कि आपका पहले शॉर्ट हो जाए, यानी कि पहले फिनिश करो उसका काम। पेपर 1 फिर भी उतना समंदर नहीं है, लेकिन पेपर 2 इज़ जस्ट लाइक अ समंदर, कि आप जितने अंदर तक जाओगे आप उतना नीचे फंसते जाओगे। तो आपको पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर करना है, उसके बाद आप माइक्रो पे स्विच कर सकते हैं, फिर पब्लिक फाइनेंस है। एंड जो लोग मैथ्स के फोबिया हैं, जिनको मैथ्स का फोबिया है, वो प्लीज़ अब मैथ्स को ना छुएं, क्योंकि अब अगर आप मैथ्स को छूने जाओगे ना तो आप जिन यूनिट्स में आप अच्छे हो आप उन यूनिट्स में भी रायता फैला दोगे। तो आप मैथ्स को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स से आपके 5 या 7 मार्क्स के ही क्वेश्चन
आएंगे। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि मैम 5 या 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो 14 मार्क्स तो हमारा ऐसे ही चला गया। तो भाई सिर्फ 14 मार्क्स ही डिडक्ट हुए हैं आपके 200 में। अगर आपके 14 मार्क्स कम हो रहे हैं तो कुछ ज़्यादा बड़ा आपका लॉस नहीं हो रहा है, अगर आपने बाकी सारे यूनिट्स को अच्छे से किया है तो स्ट्रैटेजी बस सिंपल है कि आपको हार्ड वर्क तो करना होगा क्योंकि टाइम अब बचा नहीं है। आपको स्मार्ट वर्क भी थोड़ा करना होगा। जो यूनिट्स आपको लगता है कि नहीं हो पाएगा, अब उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम लोग। एंड मेक श्योर कि आप इस बार बैठे तो आपका नेट JRF क्लियर हो जाए। एंड फॉर वीडियोज़ रिलेटेड टू PGT इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको इकोनॉमिक्स के पेपर का अगर वीडियोज़ चाहिए तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इकोनॉमिक्स प्लस पेपर 1 या आई एम कैपेबल फॉर पेपर 1 ऑल्सो। तो स्टे ट्यून्ड एंड टुगेदर वी विल अचीव आवर टारगेट, दैट इज़ नेट JRF। अब की बार नेट JRF पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी, अगर मैंने आपको किसी हद तक मोटिवेट किया है तो प्लीज़ आप भी मुझे मोटिवेट करें बाय सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन। बाय।